अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। अच्छा, कैरियर 360 की इस वीडियो में जो है एक कम्प्रीहेंसिव जो लोड शेयरिंग और सिंक्रोनाइजेशन की मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आप देख रहे हैं कमीशनिंग स्क्रीन है। बेसिकली एक दो जेनसेट हैं जो आपस में सिंक्रोनाइज हुए हैं, इनकी कमीशनिंग हो रही है और ये इस वक्त दोनों लोड पे चल रहे हैं, आपस में सिंक्रोनाइज होकर विदाउट लोड के ऊपर, इन बगैर लोड के ऊपर सिंक्रोनाइजिंग। तो ये आप सिंक्रोस्कोप देख रहे हैं। ये कमीशनिंग स्क्रीन कहलाती है 8610 की, इसे कमीशनिंग स्क्रीन कहते हैं, जिस पे आप गवर्नर का और एवीआर का जो आउटपुट है वो देख सकते हैं कि कितने आउटपुट के ऊपर वो गवर्नर और एवीआर काम कर रहा है। कि आप पैरामीटर्स भी देख सकते हैं इसके स्टेटस में आके, अबाउट, मिसलिनियस, कम्युनिकेशन, इवेंट्स लॉग, अलार्म, बस के पैरामीटर, जनरेटर के पैरामीटर में आके आप ये जनरेटर के वोल्टेज, लाइन टू लाइन फ्रिक्वेंसी, एम्पेयर्स, ये आपके किलोवाट। अभी परसेंटेज ज़ीरो है क्योंकि ये विदाउट लोड चल रहे हैं, तो जो सर्कुलेटिंग करंट है कुछ फ्यू एम्पेयर हैं, 2-4 एम्पेयर सिर्फ वही चल रही है इसके ऊपर, बाकी कोई लोड नहीं है एक्चुअली इनके ऊपर। इसलिए कुछ पैरामीटर्स आपको ये माइनस में आ रहे हैं क्योंकि वो कंट्रोल हो रहा है साथ साथ बगैर लोड पे जब मशीन चलाते हैं तो इस तरह के पैरामीटर आपको मिलेंगे। तो ये एक बड़ा ही स्मूथली सिंक्रोनाइज हुआ है जेनसेट, जो कि आपस में दोनों जेनसेट और DAC 8610 MK2 कंट्रोलर्स हैं। ये दूसरा है, इसके आप पैरामीटर आप देख सकते हैं। ये सिंक्रोस्कोप लॉक हुई है क्योंकि सिंक हुआ है। इंजन स्टेटस, अबाउट और मिसलिनियस। अबाउट स्टेटस में आप आ गए तो ये आपके सामने 231 वोल्ट लाइन टू न्यूट्रल और लाइन टू लाइन यानी फेज वोल्ट जो है 400। ये ब्रेकर ओपन और क्लोज का बटन है, इसको आप ओपन करेंगे तो ब्रेकर आपका ओपन हो जाएगा। ये LED जो है ये आप देख सकते हैं वो जो ऑफ हो चुकी हुई है और इससे क्लोज होता है, तो पुश करेंगे तो उसको क्लोज करने से ये सिंक्रोनाइजिंग डिले शुरू हो गया हुआ है। सामने आप देखते हो ये सिंक्रोस्कोप एक्टिवेट हुई है और ये सिंक्रोनाइज हो गया हुआ है कॉमन बस के साथ यानी उस जनरेटर के साथ। और आप देखें कि कुछ किलोवाट जो आ रहे हैं, 4 एम्पेयर, 3 एम्पेयर सर्कुलेटिंग करंट जो है वो शो कर रहा है और बिल्कुल कंट्रोल्ड में है। ये सारे पैरामीटर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब मैं इसका ब्रेकर निकालूंगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, ब्रेकर के स्टेटस की ये ऑफ हो चुकी है। ये देखें आप, ये ऑफ हो चुकी है लाइट। और इसको दोबारा सिंक करने के लिए ब्रेकर क्लोज बटन जो है उसको पुश करूंगा तो ये क्लोज होगा और सिंक्रोनाइजिंग डिले के बाद सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाएगा इस जेनसेट के साथ। ये आप देखें, ये बटन को पुश करने से ये सिंक्रोनाइजिंग डिले और ये सिंक्रोस्कोप एक्टिवेट हुई और फ़ौरन सिंक्रोनाइज हो गया और ब्रेकर क्लोज हो चुका हुआ है, इस वक्त ग्रीन हो चुका हुआ है। ये बिल्कुल स्मूथ ऑपरेशन है। ये डिपेंड करता है आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी आपकी प्रॉपर हो, गवर्नर और एवीआर का कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए। इस वक्त आप देखें तो कम्युनिकेशन, इवेंट्स लॉग, अलार्म, बस, जनरेटर्स और ये कमीशनिंग स्क्रीन, ये है कमीशनिंग स्क्रीन जिस पे आप देख सकते हैं कि गवर्नर और एवीआर जो है वो उसका जो आउटपुट है वो आप देख सकते हैं। गवर्नर 0.9% है पे काम कर रहा है और एवीआर ओनली 1.1% रिवर्स पे काम कर रहा है। तो यानी ये फुली कंट्रोल में है इस वक्त। पैरामीटर, तमाम पैरामीटर 400 वोल्टेज और जो है वो बाकी पैरामीटर आप देख सकते हैं। अभी लोड पे नहीं है, अभी मैं इनको लोड के ऊपर भी लेकर आऊँगा तो जिससे आपको मज़ीद इसका जो है वो अंदाज़ा होगा कि जेनसेट लोड के ऊपर लोड शेयरिंग किस तरीके से करते हैं। अभी मैंने इसको ये बंद कर दिया है ये स्टॉप बटन से और जो है आप देखें इसको स्टॉप करती है। और अब मैं इसको ऑटो पे जो है वो चलाऊँगा। ये जनरेटर एट रेस्ट के ऊपर आ चुका। अब मैं इसको जो है एट रेस्ट, जनरेटर एट रेस्ट, मैनुअल से आप इसको स्टार्ट करेंगे और ये ग्रीन बटन से आप स्टार्ट करेंगे। मैनुअल मोड पर चलाने के लिए ये तरीकाकार होता है, फर्स्ट पुश द हैंड बटन देन मैनुअल स्टार्ट द ग्रीन बटन। अब ये स्टार्ट हो चुका है, देखें वोल्टेज पूरे कर लिए उसने। सेफ्टी ऑन डिले के बाद जो है ये लाइट ऑन हो जाएगी, फिर आप ब्रेकर ऑन कर सकते हैं मैनुअल मोड पे। जनरेटर अवेलेबल हो चुका हुआ है। ये आपके 400 वोल्ट लाइन टू लाइन यानी फेज वोल्टेज हैं और आपके जो लाइन वोल्टेज जो हैं जो 232।
इसमें ये तमाम पैरामीटर अप डाउन राइट डाउन की से ये चेक कर सकते हैं। ये सिंक्रोस्कोप देखें, अभी मैंने इसको क्लोजिंग कमांड नहीं दी है और सिंक्रोस्कोप जो है वो एक्टिवेट हुई हुई है, आपको वो दिखा रही है कॉमन बस की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज और इनकमिंग जो जनरेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, क्योंकि दूसरी साइड का जो जनरेटर है वो क्लोज हुआ है, इसका ब्रेकर क्लोज नहीं हुआ, जो कि अभी मैंने मैनुअल मोड पे चलाया है इसको। तो इसको मैं सिंक्रोनाइज़ करूँगा तो ये सिर्फ बटन पुश करूँगा, क्लोजिंग कमांड दूंगा तो ये सिंक्रोनाइज होगा। क्लोजिंग कमांड दी और ये सिंक्रोस्कोप एक्टिवेट और ये ब्रेकर क्लोज। तो ये आपके सामने जो है जेनसेट सिंक्रोनाइज हो चुका हुआ है और प्रॉपर कंट्रोल में है, कोई इसमें रिवर्स पावर नहीं है, कोई इसमें अलार्म नहीं है, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये बैक साइड अंदर देखें तो आपको ये रिलेज लगी हुई हैं 4, ये 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं, एक जनरेटर 1 का है, एक जनरेटर 2 का है, साथ में उसके एक्सिलरी पॉइंट्स हैं जो उसके क्लोजिंग के लिए, जनरेटर 1 जनरेटर 2। और ये उसके ऊपर आप देखें क्लोजिंग इनपुट के जो ब्रेकर फ्यूज़ लगे हुए हैं, 4 रिलेज हैं, ये सेंसिंग के हैं जिसमें कॉमन बस की सेंसिंग और जनरेटर के अपनी सेंसिंग के फ्यूज़ लगे हुए हैं। और साथ आपको ये कंट्रोलर देखें, 2 कंट्रोलर लगे हैं। उसकी बैक साइड पे देखें तो ये V1 और V2 ये जनरेटर की सप्लाई और कॉमन बस की सप्लाई है, साथ में CT की सप्लाई है और ये इनपुट्स हैं लगी। इसके साथ इसकी नीचे वाली साइड पे AVR और गवर्नर का कंट्रोल है और साथ में जनरेटर की जो दूसरी जो कंट्रोल है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। अगर आप इसकी ड्राइंग देखेंगे तो आपको ये तमाम जो है जो इनपुट और आउटपुट तमाम बेहतर तरीके से पता चलेगा। आप इसकी जो ड्राइंग है उसको विजिट कर सकते हैं। ये नीचे गवर्नर और AVR की सेटिंग है। AVR और गवर्नर की इनपुट आउटपुट दे रहा है यहाँ से ये AVR और गवर्नर, और ये इसकी सप्लाई है। ये तमाम वायरिंग डायग्राम आपको जो है इसके जो उसमें मिल जाएगी, जो उसका ब्रोशर है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। अभी ये मैनुअल मोड पे है, आप देखें बिल्कुल स्मूथ है, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रेकर निकाल दिया, ठीक है, ये लाइट ऑफ हो चुकी है और इसको मैं जो है स्टॉप कर दूंगा। ये रेड बटन दबा के जैसे स्टॉप हो जाएगा, ये ऐसे। इसका भी ब्रेकर निकाला, स्टॉप बटन, और ये भी स्टॉप। Gen 1 और Gen 2 दोनों इस वक्त स्टॉप कंडीशन में आ जाएंगे और फिर इनको जो है ऑटो पे हम चलाएंगे सिग्नल दे के, और फिर ये ऑटोमेटिकली जो है सिंक्रोनाइज होंगे, लोड लेंगे। ये ऑटो प्रेस ऑटो में आ गया हुआ। अब ये जो इनपुट है उसका वेट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी जो है इनको एक रिमोट कंट्रोल का सिग्नल मिलेगा या कमर्शियल पावर फेल हुई है, देखें स्टार्ट डिले आ चुका है, ये स्टार्ट हो चुके हैं, स्टार्ट सेफ्टी ऑन डिले। और इसमें से पहले एक ब्रेकर लग जाएगा फिर दूसरा सिंक्रोनाइज होगा। नो बोथ आर इन रनिंग इन ऑटो मोड। सो अभी इनके ऊपर लोड भी आएगा, ये ऑन हो चुका हुआ एक, और ये जो दूसरा उसके साथ सिंक्रोनाइज होगा ये ऑन हो चुका हुआ आफ्टर सिंक्रोनाइजिंग। और ये सेफ्टी ऑन डिले चल रहा है दूसरे वाले Gen 2 के ऊपर, 6 एम्पेयर 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर के ऊपर तकरीबन चल रहा है। अभी ये लोड आ गया हुआ है इसके ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता ये लोड आ गया। अब देखें 11 14 एम्पेयर 6.5, अभी लोड आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसके ऊपर लोड आएगा, इसके ऊपर लोड आएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये लोड जो है ये इस वक्त रिटर्न डिले पे देखें आप, ये रिटर्न डिले पे चला गया हुआ है क्योंकि लोड कम है, या तो लोड बैलेंस लोड मैनेजमेंट जो है वो इसमें हुई हुई है। रिमोट स्टार्ट ऑन लोड डिमांड के ऊपर बेसिकली ये चले हैं। अगर ये जेनसेट का आपको ऊपर कंट्रोलर जो लगा हुआ है तो ये जेनसेट का कंट्रोलर है, आप इस पर जेनसेट का कंट्रोलर देख सकते हैं। ये जो जेनसेट के ऊपर इंस्टॉल है बेसिकली इसको वो कंट्रोलर कमांड देता है स्टार्ट करवाने की। और ये जनरेटर्स आप देख सकते हैं, कैनोपी में आउटडोर पड़ा हुआ है, क्यूमस का जेनसेट है ये, ठीक है। 150 kVA का जो है ये DG सेट है, और उस वक्त रनिंग ऑन लोड है, ये आप देख सकते हैं। ये इस वक्त रनिंग है कि इसकी आवाज़ जो है वो वॉइस ओवर की हुई है इसलिए आपको इसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो ये लाइन टू न्यूट्रल 231 वोल्ट 231 और लाइन टू लाइन 400 वोल्ट आप देख सकते हैं। ये DeepC का 4510 कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि रिमोट स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है थ्रू DSC 8610 से। सिंक पैनल है, उन्होंने इसको कमांड दी है। तो ये दूसरा जेनसेट है जो कि 165 kVA का है। ये FG विल्सन का ब्रांड है। इसके ऊपर आप देखें तो ये 44 किलोवाट के ऊपर 231 वोल्ट पे 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, ये देख सकते हैं आप।
ये इनसाइड ऑफ कैनोपी व्यू है और ये कंट्रोलर है इसका। ये दोबारा पैनल्स पर आता हूँ मैं। इसमें आप देखें तो ये रिटर्न डिले 1 तकरीबन 1.5 मिनट रह चुका और 60 एम्पेयर के ऊपर ये चल रहा है। इसमें मैं आपको परसेंटेज दिखाता हूँ दोनों की कितने परसेंट पे चल रहे हैं दोनों जनरेटर्स। ये देखें वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, एम्पेयर्स, किलोवाट और ये 33%। इस पे आता हूँ, इसके परसेंटेज निकालता हूँ ताकि लोड शेयरिंग जो है वो इक्वल परसेंटेज का नाम होता है, इक्वल परसेंटेज शेयर करेंगे। इसमें भी 28%, 27, 27, और ये भी 27। ठीक है, तो दोनों जो है इक्वल लोड शेयरिंग पे है। जैसे जैसे लोड बढ़ता है इक्वल लोड शेयरिंग हो जाती है और जैसे जैसे लोड कम होता है वो भी इक्वल पे एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोड। तो ये थी आपको एक बेसिकली एक्चुअल में जो परफॉर्म की हुई एक थी साइट के ऊपर, जो कि रनिंग के ऊपर दोनों सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग आपस में चल रही थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। Moreover, if you want to know further any about synchronization and load sharing, about any kind of application, about any kind of troubleshooting, you can ask without any hesitation via phone call, via email, WhatsApp के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स कर सकते हैं। I will reply you as soon as possible. Wish you all the best of luck. अल्लाह हाफिज़।